ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। लोगों को सस्ती दवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में कल से श्री धन्वंतरि योजना शुरू की जाएगी। स्वर्णिम विजय मशाल आज कांकेर और धमतरी पहुंची। वर्ष 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों का हुआ सम्मान। उत्तराखंड के नैनीताल में हुए भूस्खलन में भिलाई के एक एरोबिक क्लब के करीब 55 सदस्य फंस गए हैं। सुरक्षित निकालने के किए जा रहे हैं प्रयास। और ईद मिलादुन नबी का त्योहार पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं मावली माता की विदाई के साथ 75 दिनों तक चलने वाला बस्तर दशहरा हुआ संपन्न। अब समाचार विस्तार से। लोगों को सस्ती दवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में कल से श्री धन्वंतरि दवा योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत 169 शहरों में 188 ऐसे मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे जिनमें मरीजों को एमआरपी में 50% से अधिक की छूट दी जाएगी। शुरुआत में 85 श्री धन्वंतरि जेनेरिक दवा दुकानें शुरू की जाएंगी। बाकी अन्य दुकानें भी इसी माह के आखिरी तक शुरू हो जाएंगी। इस योजना के माध्यम से सबको स्वस्थ जम्मू सुघ्घर की परिकल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी। वर्ष 1971 के युद्ध में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर हासिल की गई ऐतिहासिक जीत की याद में इस साल स्वर्ण विजय वर्ष मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में देश के विभिन्न भागों में निकाली जा रही 4 विजय मशालों में से एक विजय मशाल इन दिनों छत्तीसगढ़ के प्रवास पर है। ये स्वर्णिम विजय मशाल आज कांकेर पहुंची। विजय मशाल के नगर प्रवेश करने पर इसका स्थानीय ग्रामीणों ने स्वागत किया। मशाल के स्वागत के लिए इसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही राष्ट्रगान की धुन भी बजाई गई। वर्ष 1971 के युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद जवानों के सम्मान में 1 मिनट का मौन भी रखा गया। इस मौके पर सांसद मोहन मंडावी, विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी और संसदीय सचिव तथा विधायक शिशुपाल सोरी ने 1971 के युद्धवीरों को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके बाद विजय मशाल का नगर भ्रमण कराया गया। इसमें विधानसभा उपाध्यक्ष और संसदीय सचिव सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा एनसीसी कैडेट भी शामिल हुए। वहीं स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा आज दोपहर धमतरी नगर भी पहुंची। इस विजय मशाल का रेडक्रॉस स्वयंसेवकों और छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर स्वागत किया। इसके बाद गांधी चौक पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर वर्ष 1971 के युद्ध में शामिल होने वाले जिले के 3 सैनिकों का सम्मान किया गया। उत्तराखंड के नैनीताल में हुए भूस्खलन में भिलाई के एक एरोबिक क्लब के करीब 55 सदस्य फंस गए हैं। इनमें 44 महिलाएं भी शामिल हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के इस एरोबिक क्लब के ये सभी सदस्य 16 अक्टूबर को नैनीताल गए हुए थे। इसी दौरान वे गर्म पानी नमक जगह में पहुंचे तो वहां पर भूस्खलन हो गया और ये सभी लोग इसमें फंस गए। इन लोगों ने दुर्ग में रहने वाले अपने परिजनों को किसी तरह मैसेज भेजकर मदद मांगी। मैसेज मिलते ही परिजनों ने लोकसभा सांसद विजय बघेल से संपर्क किया। श्री बघेल ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। सांसद विजय बघेल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि उन्होंने नैनीताल के कलेक्टर से चर्चा कर तत्काल राहत पहुंचाने का आग्रह किया है। साथ ही परिजनों को भी ढाढ़स बंधाया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने मौजूदा शिक्षा सत्र के लिए पहले टर्म की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रमुख विषयों का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके अनुसार 10वीं के प्रमुख विषयों की परीक्षा 30 नवंबर से और 12वीं की 1 दिसंबर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 82वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए सुझाव देने को कहा है। नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी आयोजित कर रहा है। श्रोताओं, ये प्रश्न राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रश्नोत्तरी स्पर्धा के तहत पूछा जाएगा। इसके लिए इसका जवाब प्रादेशिक बुलेटिन के क्विज के लिए निर्धारित ईमेल या मोबाइल नंबर के बजाय आज के प्रश्न के बाद बताए जाने वाले व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर भेजना है। अमृत महोत्सव के तहत आज का प्रश्न है, तमिलनाडु में पंचलान कुरिची किला किस महान योद्धा के स्मारक के रूप में जाना जाता है? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं।
इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। राज्य शासन ने नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक उदय किरण का तबादला करते हुए उन्हें सहायक पुलिस महानिरीक्षक के रूप में पुलिस मुख्यालय में अटैच कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे गिरिजा शंकर जायसवाल को नारायणपुर का नया एसपी बनाया गया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार आईपीएस अधिकारी विवेक शुक्ला को मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। देश में अब तक 99 करोड़ से भी ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। एक ट्वीट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि जल्द ही 100 करोड़ कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 87,41,000 टीके लगाए गए। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 2,09,70,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन मिलादुन्नबी आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को मुबारकबाद दी है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की कि यह दिन सारी दुनिया में करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देगा। इस बीच राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में आज मिलादुन्नबी के मौके पर सभी प्रमुख मस्जिदों और ईदगाहों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की। गौरतलब है कि कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन ने किसी भी तरह के जुलूस या रैली की अनुमति नहीं दी है। वहीं बालोद में आज ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से जामा मस्जिद परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विभिन्न समुदाय के 50 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। 75 दिनों तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा संपन्न हो गया है। इस पर्व के अंतिम दिन मावली माता की डोली और मां दंतेश्वरी के छत्र की विदाई की रस्म अदा की गई। बस्तर दशहरा पर्व श्रावण महीने की अमावस्या तिथि को पाट यात्रा विधान के साथ शुरू हुआ था। इस दौरान 75 से अधिक विधान किए गए। बस्तर दशहरा पर्व की अंतिम रस्म के विधान में परंपरा के अनुसार राजपरिवार के सदस्य कमलचंद्र भंजदेव के साथ ही राजगुरु, पुजारी और सेवादानों द्वारा माता मावली की डोली को कांधे पर रखकर दंतेश्वरी मंदिर परिसर से बाहर लाया गया। इस दौरान महिला पुलिस के जवानों ने परंपरा के अनुसार बंदूक चलाकर माता को सलामी दी। इसके बाद मंदिर के सिंह द्वार में बने विशाल मंच पर माता मावली की डोली और मां दंतेश्वरी के छत्र को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा गया। यहां राजपरिवार के सदस्य कमलचंद्र भंजदेव द्वारा आरती के बाद माता को सम्मान के साथ विदाई दी गई। इस दौरान बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इसके बाद फूलों से सुसज्जित एक वाहन में मावली माता की डोली और माता दंतेश्वरी के छत्र को सवार कर शक्तिपीठ दंतेवाड़ा के लिए रवाना किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा जगह जगह पूजा अर्चना भी की गई। जांजगीर में भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ द्वारा आज से 4 दिवसीय संभाग स्तरीय आपदा प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश्री महंत राम सुंदर दास ने किया। जशपुर जिले के पत्थल गांव में हुई घटना के मुख्य आरोपी पिंटू उर्फ कृष्णकांत वैश्य को जशपुर पुलिस ने मध्यप्रदेश के सिंगरौली में गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने लंबे समय से गांजा तस्करी का कार्य करना कबूल कर लिया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से उसे हिरासत में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि आरोपी अपने अन्य सहयोगियों के साथ कार में अवैध गांजा भरकर ले जा रहा था। पुलिस से बचने के प्रयास में आरोपी ने अपनी गाड़ी को दुर्गा और जवारा विसर्जन की शोभायात्रा के बीच घुसा दिया था, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। वहीं 15 से अधिक लोग घायल हो गए थे। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था। और अब पेश है मौसम का हाल। मध्य उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। साथ ही दक्षिण बिहार के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र भी सक्रिय है।
इसके असर से कल प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कल मुख्य रूप से प्रदेश में उत्तरी भाग में बारिश हो सकती है। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 4थी बटालियन के रायपुर के पास स्थित माता शिविर में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर राज्य स्तरीय परेड का आयोजन किया जाएगा। 20वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर और कैडेट जूडो प्रतियोगिता कल से दुर्ग जिले के कुम्हारी में शुरू हो रही है। राजनांदगांव जिले में नंदई मोहारा मार्ग पर ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई। रायगढ़ जिले के टांगरघाट गांव में 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं मृतक का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। जांजगीर चांपा जिले के पकरिया गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 ग्रामीण झुलस गए। ये दोनों ग्रामीण बारिश से बचने के लिए मंदिर में रुके हुए थे। भिलाई के मैत्री बाग में आज सुबह कैंसर से 6 वर्षीय एक सफेद टाइगर की मौत हो गई। और जशपुर पुलिस ने ओडिशा सीमा के पास लवाकेरा चेकपोस्ट पर तलाशी अभियान के दौरान गांजा तस्करी के मामले में एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद किए गए करीब 23 किलो गांजे की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोगों को सस्ती दवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में कल से श्री धन्वंतरी दवा योजना शुरू की जाएगी। स्वर्ण विजय मशाल आज कांकेर और धमतरी पहुंची। वर्ष 1971 के युद्ध में भाग देने वाले सैनिकों का हुआ सम्मान। उत्तराखंड के नैनीताल में हुए भूस्खलन में भिलाई के एक एरोबिक क्लब के करीब 55 सदस्य फंस गए हैं। सुरक्षित निकालने के किए जा रहे हैं प्रयास। और ईद मिलादुन्नबी का त्योहार पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं मावली माता की विदाई के साथ 75 दिनों तक चलने वाला बस्तर दशहरा हुआ संपन्न। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।